ये जो लहर है ना, ये बीजेपी के अंदर ही है। ये 400 क्या, मैं तो कह रहा हूँ 580 सीट भी होंगी ना तो ये 600 की लहर दिखाई दे। 2 करोड़ रोजगार मिल गए उनको, हर साल मिल रहे हैं लगातार। 15 लाख लोगों की जेब में भी आ गए हैं। किसान तो मर ही नहीं रहे, उन्होंने आत्महत्या करनी बंद कर दी। बॉर्डरों पे किसान बैठ ही नहीं रहे। वो बहन बेटियां हमारी जो पहलवान बेटियां हैं वो धरने पे भी नहीं बैठी हैं, उनको खदेड़ा भी नहीं जा रहा है। तो कई तरह की गारंटी मोदी जी की हमारे सामने है। और ये सरकार ये दलित विरोधी है, ये मुस्लिम विरोधी है, ईसाई विरोधी है। इस देश में केवल ये एक ही धर्म चाहती है जिसको ये हिंदू धर्म कहते हैं। जब ये आए थे सरकार में कहते थे बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार, लेकिन महंगाई तो बढ़े जा रही है, बेरोजगारी बढ़े जा रही है। 2024 का देखो बड़ा सिंपल सा हिसाब है। ये जो अभी वर्तमान सरकार है ये संविधान खत्म करना चाहती है। अभी तक ये अप्रत्यक्ष रूप से खत्म कर रही थी, लेकिन अगर 2024 के चुनाव ये जीत जाती है तो ये प्रत्यक्ष रूप से हमारे संविधान को खत्म करेगी, इस लोकतंत्र को खत्म करेगी और राजतंत्र की स्थापना करने का इनकी सोच है, जो हमें समझ में आ गई है। और हम, आपको लगता है ये संविधान खत्म करना इतना आसान नहीं है, लेकिन इनके लिए आसान है ना। जिनके हाथ में सत्ता होगी वो किसी भी तरह से परिवर्तन कर सकते हैं। कई आप समझिए लोकसभा के माध्यम से, जैसे अभी ये नारा लगा रहे हैं 400 पार 400 पार, तो 1/3 अगर इनके पास बहुमत होगा तो ये कुछ भी कर सकते हैं। ये संविधान में भी लिखा है। कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन सवाल ये उठता है ग्राउंड पे क्या लग रहा है कि 400 पार इनकी लहर लग रही है बस ऐसे। देखो ये जो लहर है ना, ये बीजेपी के अंदर ही है। ये 400 क्या, मैं तो कह रहा हूँ 580 सीट भी होंगी ना तो ये 600 की लहर दिखाई दे। ये तो इनको मजबूरी में 400 दिखानी पड़ रही है कि 400 हम दिखा दें। और ये सारा खेल ईवीएम के वजह से ये बोल रहे हैं कि 400 पार। ईवीएम नहीं होगी, बैलेट पेपर वो कह रहे हैं कि मोदी जी की गारंटी पर जनता विश्वास कर रही है। उनकी गारंटी कई तरह की थी। एक गारंटी उनकी अपनी पत्नी के लिए भी थी जो पूरी नहीं हो पाई। दूसरी गारंटी उनकी 2 करोड़ रोजगार की अटैक करेंगे आप उनकी पत्नी? नहीं, ये पर्सनल अटैक नहीं है। ये अगर वो प्रधानमंत्री हैं तो वो तो मतलब पब्लिक के सामने है सब कुछ। ये पर्सनल तो कैसे हो सकता है ये पर्सनल अटैक? ये उनकी बीवी कोई ऐसा तो है नहीं कि वो कोई राजनीतिक जीवन में है तो उनके लिए बोला ही जाएगा वो तो उनके लिए बोला जाएगा। आपको क्या लगता है 2024 में 400 पार जा रहे हैं क्या? हाँ बिल्कुल, 400 पार उनके हिसाब से बिल्कुल ठीक जा रहा है। क्योंकि अलादीन का चिराग उनके हाथ में है, ईवीएम मशीन उनके हाथ में है। तो जो 400 क्या, वो तो 808 भी ले आएंगे। और ये सिर्फ भारत में नहीं, ये अमेरिका के अंदर भी चुनाव जीत सकते हैं, क्योंकि इनके पास ईवीएम है। जब तक ईवीएम रहेगा तब तक ये कहीं भी चुनाव जीत सकते हैं। और संसार की सभी देशों ने ईवीएम को बैन कर दिया है, लेकिन इनके पीछे देखिए ना, ये ईवीएम क्यों बैन नहीं करना चाहते। और जब ईवीएम मशीन आई थी तब वो इस प्रकार की मशीन नहीं थी, इसमें कई चेंजेस किए गए हैं। मोदी जी के गारंटी पर जनता विश्वास, हाँ, उसकी गारंटी एक्चुअली जनता को पता है। 2 करोड़ रोजगार मिल गए उनको, हर साल मिल रहे हैं लगातार। 15 लाख लोगों की जेब में भी आ गए हैं। किसान तो मर ही नहीं रहे, उन्होंने आत्महत्या करनी बंद कर दी। बॉर्डरों पे किसान बैठ ही नहीं रहे। वो बहन बेटियां हमारी जो पहलवान बेटियां हैं वो धरने पे भी नहीं बैठी हैं, उनको खदेड़ा भी नहीं जा रहा है। तो कई तरह की गारंटी मोदी जी की हमारे सामने है और वो जनता देख रही है। और सिर्फ एक चीज का है, हमें जो है नुकसान भी है और दुख भी है। और ये दुख प्रकट हम कर रहे हैं क्योंकि हम जनता हैं। भारत देश जब आजाद हुआ था तो जब आजाद हुआ था तो आजादी के बाद ये कहा गया था कि अब इस सीट पर बैठेगा कौन। तो जनता का राज था। जनता के राज को खत्म करने के लिए लोग ईवीएम मशीन लेकर के आए। तो इस बात का दुख है कि इस बार का जो चुनाव होगा वो ईवीएम के थ्रू होगा और बहुत मुश्किल है। और लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग इतने निराश नहीं है। नाराज क्योंकि जनता है। जब जनता बना सकती है तो जनता बिगाड़ भी सकती है। ऐसी मशीनें देखी जाएंगी अगर आगे। नया भारत बन गया है, आप तमाम कमियां गिना रहे हैं। हाँ, नया भारत बन गया ना। डर का माहौल है चारों तरफ। मुसलमानों के लिए डर है, दलितों के लिए डर है, डर का माहौल है। जो बोलेगा सस्पेंड कर दिया जाएगा। जब सांसदों को ये लोग बाहर कर सकते हैं, राज्यसभा से बाहर कर सकते हैं, राज्यसभा से बाहर, लोकसभा से बाहर कर सकते हैं, तो ये डर का एक नया माहौल है। वो किसी कवि ने कहा है ना कि कौन जालिम है यहाँ, जुल्म हुआ है किस पर, क्या खबर आएगी, ये अखबार को तय करना है। और मेरे चारों तरफ एक नए खौफ का जंगल है। अब मुझे शेर से नहीं, गाय से डर लगता है। आपने दलितों का नाम लिया, मुसलमानों का नाम लिया, लेकिन ये कहते हैं सबको हम साथ लेकर चल रहे हैं। आप लोगों को डिवाइड कर रहे हैं। हाँ देखो, अभी ऐसा है कि वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। दलितों को वो पैर भी धोके साफ कर रहे हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि वो दलित नहीं है, उनके नकली दलित है। उसके बाद में हमारी बहन बेटी के साथ में बलात्कार हो रहा है। अभी हाथरस की घटना देख लो, दिल्ली के नांगल की घटना देख लीजिए, या मणिपुर की घटना आप देख लीजिए। तो ये इनका यही विकास है। विकास मॉडल ही इनका यही है।
जो मणिपुर की घटना है या जो कश्मीर के अंदर जो बर्बरता इन्होंने दिखाई है, धारा 370 कह रहे, धारा 370 नहीं हटी, धारा 370 का बी हटा है। बी के अंदर ये लोग जमीन खरीद सकते हैं, तो देश बदला है अडानी के लिए, वो जमीनें खरीद रहा है वहां पर जी। आपको क्या लगता है 2024 में कौन आना चाहिए? 2024 में जिस लोकतंत्र की, जिस संविधान की ये हत्या करना चाहते हैं, ये सरकार बदलनी चाहिए। कहाँ हत्या कर दी उन्होंने? नहीं, बिल्कुल इस लोकतंत्र की हत्या है और वो हत्या कर रहे हैं, इसको बदलने के फिराक में हैं और उनकी सरकार हटनी चाहिए। और हम जगह जगह ये बता रहे हैं कि ये सरकार, ये दलित विरोधी है, ये मुस्लिम विरोधी है, ईसाई विरोधी है। इस देश में केवल ये एक ही धर्म चाहती है जिसको ये हिंदू धर्म कहती है। और हिंदू धर्म ये जब कहती है, जब मुस्लिमों से झगड़ा हो जाए तो दलितों को लाती है। और तब ये सरकार बदलनी चाहिए, सरकार हटनी चाहिए। वो करें 400 पार, इस बार जनता उन्हें दे रही सीटें। नहीं, वो सपना देख रहे हैं, ऐसा नहीं है। इनका पूरा देश में विरोध है, ऐसा नहीं है। सभी लोग लगे हुए हैं अपने कार्य पे। और ईवीएम जो मशीन है इनकी, क्योंकि इन्होंने अपने जो तंत्र पे अपने लोग बिठा दिए हैं, तंत्र पे, और तानाशाही चल रही है। ये तानाशाही है। कहाँ तानाशाही चल रही है? बिल्कुल तानाशाही है। जिस मर्जी को, अगर इनके भी तो भ्रष्टाचारी हैं, इनके भी तो कितने जो भारत के धन को लूट लूट कर ले गए, भाग गए, कोई एक भी जेल में नहीं है। और ये जिसको मन चाहते हैं, जिसका ये चाहते हैं कि इसको जेल में करना है, उस पर आरोप लगा करके, ईडी भेज करके, सीबीआई भेज करके, उस पर ये अत्याचार करके, उसकी पिटाई करके, उससे झूठा साचा बयान नहीं सुना, कह रहे हैं हम कि भ्रष्टाचार के खिलाफ युद्ध छेड़ी हुई है। कोई भ्रष्टाचार के युद्ध छेड़े होते तो रात में एक बेटी को पेट्रोल जला के नहीं जला दिया होता। अगर इनके अंदर थोड़ी भी समानता, थोड़ी सी शर्म होती, क्योंकि इतने अत्याचार, इतने जुर्म तो अंग्रेजों के टाइम पे भी नहीं हुए। जितनी हत्याएं इनके टाइम में हुई है, जितने जुर्म हुए हैं, इतनी हत्याएं, इतने जुर्म तो अंग्रेजों के टाइम पे भी नहीं हुई है जितना ये कर रहे हैं। आपको क्या लगता है भाई 24 में कौन? देखिए 24 में जिस तरह मोदी जी जब सरकार में, जब 2014 में वोट मांगने आए थे, तो अडानी और अंबानी ने इनके जो भी इन्होंने प्रचार करा था उस पर पैसा लगाया था। और उसके बाद इन्होंने आज रेलवे अडानी को बेच दी। अडानी को आज देश का सबसे बड़ा उद्योगपति बना दिया। एक तरफ तो ये 2 करोड़ नौकरियां देने की लोगों को बात करते थे, आज देश के अंदर देश का युवा बेरोजगार है। आज देश में महंगाई चरम पर है। आज जो हमारे देश की गृहिणी है, उससे पूछे कि कितना मुश्किल है उसको अपना घर चलाना। सिलेंडर तो सस्ता हो गया। सिलेंडर आप देखिए, जब 2014 से पहले मनमोहन सिंह जी जब देश के प्रधानमंत्री थे, जब 400 रुपए सिलेंडर था, आज 900 रुपए सिलेंडर है। जब 60 रुपए पेट्रोल डीजल मिलता था, आज 100 रुपए है। तो जब ये आए थे सरकार में कहते थे बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार, लेकिन महंगाई तो बढ़े जा रही है, बेरोजगारी बढ़े जा रही है। हमारे देश में किस्म किस्म के लोग रहते हैं, किस्म किस्म की जाति के लोग रहते हैं। यहाँ पर ईद पर हिंदू मुस्लिम के घर जाता है भाईचारे से, उसको शुभकामनाएं देता है, और दीपावली पर मुस्लिम हिंदू के घर आता है, उसको शुभकामनाएं देता है। इस देश को तोड़ने का, मरोड़ने का, किस्म किस्म के फूलों से बने गुलदस्ते का तोड़ने का काम, देखिए मेरी बात सुने, सबको साथ ना मोदी सरकार कभी उन्होंने किसी धर्म को साथ लिया है। धर्म के नाम पर देश को बांटने का काम कोई गवर्नमेंट कर रही है, कोई प्रधानमंत्री कर रहा है, तो उसका नाम नरेंद्र मोदी है। हमारे हिंदू से मुस्लिम को लड़ाने का काम किया जाता है। आप बताइए इन्होंने कितने रोजगार दिए, आप बताइए इन्होंने कितनी यूनिवर्सिटीज बनाई। 400 पार का नारा है इस बार। देखिए 400 पार, ये हमेशा नए जुमले लेकर आते हैं। देश का युवा बेरोजगार है, देश की जो महिला है वो चिंतित है कि उसका घर कैसे चलेगा आज, और ये कहते हैं 400 पार। एक तरफ तो अंबानी के बेटे की शादी होती है, अंबानी के बेटे की शादी में तुरंत जामनगर में एयरपोर्ट बना देते हैं। कितना सहमत है इनकी बात से? मैं इनकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ जी। इस बार मोदी को बिल्कुल धूल चटाने वाली बात है। और दूसरी बात ये कि ये जो झूठ वाली जो बातें बता रहे हैं कि वो सिर्फ झूठ बोलते हैं। आज महंगाई कितनी स्तर पे है आप देख सकते हैं। 2014 में
महंगाई कहाँ थी। एक सिलेंडर 300 रुपए का था, आज 1100 रुपए करीब हो रहा है। पेट्रोल 60 अभी तो रुपए सस्ते था, हुए हैं ना, पहले वो 200 हुआ, फिर 100 हुआ, हाँ। 300 से 1100 करके फिर 200 रुपए सस्ता करा है। उससे क्या होता है, अभी भी बड़ा बहुत बड़ा हुआ है ना फिर भी। लेकिन अब पेट्रोल के दाम देख लो, फोन का रिचार्ज देख लो, और तुम्हारा हर चीज पे महंगाई है। इसलिए हम तो बिल्कुल चाहते हैं कि मोदी सरकार बिल्कुल ना आए, और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, पूरे हमारे हर जगह पे मीटिंग कर रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं कि मोदी बिल्कुल ना आए। हम बिल्कुल मोदी से अगर संतुष्ट मोदी नहीं। बिल्कुल ना आए, जबकि नारा है इस बार एनडीए 400 पार, बीजेपी 370। हाँ, क्यों नहीं होगा, क्योंकि सारी चीजें तो बहुत अच्छी कर रही है पब्लिक के लिए, तो क्यों नहीं आएंगे, 400 पार क्यों नहीं होंगे। वो इसलिए कि भाई महंगाई का काफी अच्छा प्रावधान किया है, बहुत अच्छा महंगाई का हिसाब किताब है, तो उसमें तो 400 पार हो गई पक्का, है क्या नहीं। तंज कस रहे हैं आप? नहीं तंज, मैं तंज का कैसा, वो तो आपको भी मालूम है सर, ऐसा थोड़ी है कुछ। ये तो पूरा हिंदुस्तान यही बोल रहा है। बेशक अगर अभी उस न्यूज में ना आए, न्यूज में बेशक ना आए, लेकिन ये जो पोजीशन है इस टाइम ये है करेक्ट पोजीशन है। टीवी अखबार देखते हैं कि नहीं? फिर से आ रहे हैं, सुपड़ा साफ हो रहा है विपक्ष का। हमने क्यों देखना है टीवी अखबार तो खरीदे हुए हैं, क्यों देखना है उनको। खरीदे हुए हैं? हाँ, वो तो गवर्नमेंट ने खरीदा हुआ है। कोई पब्लिकली कोई बात आती है, खाली गवर्नमेंट की बातें आती है उसके ऊपर। अब ये तो हम तो आम आदमी, हम कोई वो नहीं है हमारा। हम एक सिस्टम से मतलब अच्छे काम के लिए जो कार्य करते हैं तो हम अच्छा बताते हैं।